तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हेन वाज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, एंड द आंसर इज In 1968. हाँ जी, 1968 1968 में, वैसे मुझे पता है 1968 में पहली बार इंदिरा गांधी जी ने एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो वो पहली हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी। उसके बाद से 2 और एजुकेशन पॉलिसीज आई। कौन कौन सी थी, उनका कंटेंट क्या क्या था, आइए जानते हैं। तो पहले ये बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1968, जो कि पहली एजुकेशन पॉलिसी थी हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया की। तो बात है 1964 में, जब कांग्रेस की ही एक एमपी सिद्धेश्वर प्रसाद जी ने अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि आप लोगों के पास एजुकेशन को लेकर कोई एक पॉलिसी ही नहीं है। आप लोगों का विजन क्या है कि हमारी जो कंट्री है उसका यूथ है वो कैसे अपने आप को लिटरेट बनाए, उसके लिए आपके पास कोई प्लान ही नहीं है। ठीक है, तो उनकी क्रिटिसिज्म को ध्यान में रखते हुए उसी साल कांग्रेस पार्टी ने 17 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई। ठीक है, और उस कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो थे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरपर्सन DS कोठारी। इसीलिए इस कमेटी को हम कहते हैं कोठारी कमीशन भी बोल देते हैं। सो कोठारी सर के अंडर ये जो कमेटी बनी, इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया कि कैसे कैसे हमने कौन कौन सी पॉलिसीज को इनकॉर्पोरेट करना है हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी में। एंड बेस्ड ऑन दो सजेशंस जो हमारी पार्लियामेंट थी, उन्होंने 1968 में फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पास किया। और जब ये एजुकेशन पॉलिसी हमारी बनी तो उस टाइम पे श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। ठीक है, और ये जो पॉलिसी थी, जो इसका मेन एम था वो था कि जो 14 साल तक की एज के बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। साथ ही साथ जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन पर भी ध्यान दिया जाए। और एक जो बहुत खास बात थी इस एजुकेशन पॉलिसी की, वो थी कि इन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला को इंट्रोड्यूस किया। 3 लैंग्वेज फार्मूला था, ये था कि बच्चे ने, जो सेकेंडरी लेवल का बच्चा है वो इंग्लिश सीखेगा, साथ ही साथ जिस स्टेट में पढ़ रहा है उस स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, लाइक आई एम लिविंग इन पंजाब, तो पंजाब की ऑफिशियल लैंग्वेज है पंजाबी, तो मैं पंजाबी भी पढ़ूंगा, साथ ही साथ मैं हिंदी भी पढ़ूंगा। ठीक है, बट बाद में बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया कि हिंदी क्यों, है ना, इंग्लिश और स्टेट की जो लैंग्वेज है वो तो समझ आती है, पर हिंदी क्यों। तो इनका आर्गुमेंट था कि भाई एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास जो कि हर बंदा समझ सके, है ना, एक नेशनल लैंग्वेज के तौर पे भी आपको कोई लैंग्वेज अपनानी पड़ेगी। ठीक है, जो सारे बोलें। ये नहीं कह रहे कि आप नेशनल लैंग्वेज ही अपनाओ उसको, पर थोड़ा समझो जिसमें आप सारे कन्वर्स कर सको। तो गवर्नमेंट का स्टैंस ये था। और इसके साथ साथ इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर संस्कृत लैंग्वेज को भी इंट्रोड्यूस किया गया कि संस्कृत पढ़ें बच्चे, ताकि वो अपने जो इंडिया का रिच कल्चर है, हेरिटेज है, उसके बारे में भी उनको थोड़ा ज्ञान हो। और उस साल के लिए जो एक बजट एलोकेट किया गया कि हम एजुकेशन के ऊपर इतना खर्चा करेंगे, वो था 6% ऑफ द नेशनल इनकम। अब आइए बात करते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986, ये जो पॉलिसी थी ये सेकंड पॉलिसी थी, सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि लेकर आए थे हमारे राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी जो ये पॉलिसी लेकर आए थे, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमने देनी है हर एक क्लास के बच्चे को, कोई चाहे बैकवर्ड क्लास का है, चाहे ट्राइबल क्लास का है, चाहे जनरल क्लास का है, सारे ही एक इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ एजुकेशन को अटेन करेंगे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और ऐसा तभी हो सकता था जब हम हर एक बैकग्राउंड के बच्चे को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, है ना। जो बैकवर्ड बच्चे हैं, जिनके पुअर फैमिली से जो आते हैं, उनको हम स्कॉलरशिप्स दें ताकि वो बच्चों को पढ़ा सकें। जो टीचर्स हैं, सिर्फ अपर क्लास से ही ना उठाकर हम जो मिडिल क्लास हैं या जो बैकवर्ड क्लासेस के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी टीचर में रिक्रूट करें, ताकि एक सोशल इंटीग्रेशन सा माहौल बन सके। और इसी के तहत इन्होंने एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच अपनाई और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लॉन्च किया, ताकि जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो प्राइमरी एजुकेशन तो कम से कम ले ही सकें। और ये पॉलिसी ऐसी पॉलिसी थी कि जिसके अंदर एक ओपन यूनिवर्सिटी का सिस्टम भी लॉन्च किया गया, कि जो बच्चे अगर बड़े लेवल पर हैं, लाइक ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो पढ़ाई के साथ साथ कोई काम भी कर रहे हैं, तो उनके पास एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करने का टाइम नहीं है ना, कि वो सुबह सुबह जाके अगर पढ़ेंगे तो काम कब करेंगे। तो उनके लिए एक फ्लेक्सिबल टाइम दिया गया कि आप कभी भी जाके पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप कहीं दूर रहते हो तो आप डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू भी अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर सकते हो। और इसके लिए जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है उसको सेटअप किया गया 1985 में। और
और इसी पॉलिसी के अंदर रूरल यूनिवर्सिटी का जो मॉडल है उसको भी एक तरीके से हमने बनाया ताकि जो गांव के लोग हैं वो गांव में ही अपनी जो एजुकेशन है उसको ले सकें। और इस पॉलिसी के अंदर भी जीडीपी का 6% जो एलोकेशन था वो एजुकेशन के लिए किया गया। अब आइए बात करते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। ये कोई सेपरेट एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, ये सिर्फ मॉडिफिकेशन था राजीव गांधी जी की एजुकेशन पॉलिसी का, जो कि किया था पीवी नरसिम्हा राव ने। उन्होंने 1992 में एक मॉडिफाइड एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 1986 का ही वर्जन था पर उसमें कुछ एडिशन करके उसको पेश किया। तो ये जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन था इसके अंदर इन्होंने दोबारा से वो बात दोहराई कि जो एजुकेशन है उसके अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी जाति का बच्चा जो है वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन दे शुड अटेन एजुकेशन। और इसी पॉलिसी के अंदर औरतों की एजुकेशन को लेकर भी बहुत बड़ा एक प्रयास किया गया कि औरतों की एजुकेशन पर भी ध्यान दिया जाए, ऐसा ना हो कि उनको ना पढ़ाया जाए। ये जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन था इसके तहत ही ट्राइबल एजुकेशन पर भी खास ध्यान दिया गया। उनकी एजुकेशन के लिए आश्रम स्कूल्स खोले गए ताकि जो ट्राइबल लोग हैं वो आराम से पढ़ सकें। और इनका ये मानना था कि एजुकेशन एक ऐसा मीडियम है जो रिच और पुअर का जो गैप बना हुआ है उसको फिल कर सकता है। अगर बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे आगे उनके पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो जॉब कर सकें। जॉब करेंगे तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगा और ये जो ब्रिज है, ये जो गैप है, ये ब्रिज हो सकेगा। और फिर आई अपनी हाल ही में जो लेटेस्ट है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2022, जो कि लेकर आए हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये रिप्लेस करती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को। तो ये जो पॉलिसी हमारी आई है इसके अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन प्लस जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं हमारी उनको भी कवर किया गया है, बोथ इन रूरल एज वेल एज इन अर्बन इंडिया। और ये जो पॉलिसी है इसका एक एम है कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसको 2030 से पहले पहले तक हमने एक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देना है। और इस एजुकेशन पॉलिसी में एक बात क्लियर कर दी गई है कि किसी भी जो इंस्टीट्यूशन है या स्कूल है उसको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप बच्चे को रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाओ, इंग्लिश बिल्कुल यूज मत करो या कोई और लैंग्वेज मत पढ़ाओ, है ना। आपके ऊपर है, आप जौन सी लैंग्वेज में उसको कंफर्टेबल हो पढ़ाने में उसको उससे पढ़ाओ, ठीक है। ऑप्शनल है कि आपने कौन सा मीडियम रखना है उसको पढ़ाने का। और आपको पता होना चाहिए कि जो एजुकेशन है वो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में कंकरेंट लिस्ट में आता है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब है कि सेंटर प्लस स्टेट दोनों ही उसके ऊपर लॉज बना सकते हैं। तो जो एजुकेशन पॉलिसी है ये सेंटर ने बनाई है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 और जब ये जो लेटेस्ट आई हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, ठीक है। सारे के बारे में, सभी के बारे में हमने बड़ी डिटेल में बात की, ठीक है। तो मिलते हैं आपको कल अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय।